नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, ईरान इजराइल के इस युद्ध में एक नया मोड़ आ चुका है, क्योंकि अब तक जो ये मामला दो देशों के बीच में था, अब ये दो सुपर पावर देशों के बीच में होने वाला है। अब से कुछ ही मिनटों पहले रूस ने बड़ा ऐलान कर दिया है ईरान इजराइल के युद्ध को लेकर। सबसे खास बात ये कि ये बयान किसी रूसी सरकार के एरे गहरे मंत्री ने नहीं दिया है, बल्कि ये खुद व्लादिमीर पुतिन यानी कि रूस के राष्ट्रपति ने दिया है। लेकिन इसी के साथ दूसरी खबर निकल कर आई है इजराइल से। दरअसल अब से कुछ ही समय पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की है। इसके अलावा वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी से भी बात की है। इसके अलावा अमेरिका की जो न्यूज कंपनियां हैं, उन्होंने भी खुलासा कर दिया है कि इजराइल कैसे अपना बदला लेगा। इस पर बड़ी खबर आई है। दोनों खबरें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपके साथ की आवश्यकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रूस से। ईरान और इजराइल के इस युद्ध को लेकर सबसे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले तो बयान ये दिया है कि ये दोनों देश अब शांति बनाए रखें, इस मामले को ज्यादा ना खींचे। लेकिन इसी बीच दूसरा बयान पुतिन ने ये दिया है कि अमेरिका ईरान और इजराइल के बीच में ना आए, क्योंकि अगर अमेरिका दोनों देशों के बीच में उतरता है, दोनों देशों के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में आता है, या फिर इजराइल की तरफ से ईरान में युद्ध करता है, तो ऐसी कंडीशन में रूस ईरान का खुले तौर पर समर्थन करेगा और ईरान को पूरा सपोर्ट भी देगा। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि अचानक से रूस इजराइल के खिलाफ ईरान को समर्थन क्यों दे रहा है? क्या वो रूस से नफरत करता है? तो बिल्कुल भी नहीं। दरअसल पूरा मामला ये है, पिछले कुछ सालों में रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान रूस के हथियार तेजी से खत्म हो रहे थे, और ऐसे में ईरान ने अपनी सेना से हथियार निकालकर रूस को दिए, रूस की मदद की और यूक्रेन युद्ध में उसका सपोर्ट किया। और यूक्रेन युद्ध में आपने देखा होगा कि जब से यूक्रेन ने ड्रोन हमला शुरू किया रूस के ऊपर, उस टाइम पर रूस का कोई भी जवाब नहीं था। ऐसे में ईरान ने अपनी सेना से ड्रोन निकालकर, खासकर की जो कामिकाजी ड्रोन थे, रूस को प्रोवाइड करवाए, और उन्हीं ड्रोन की मदद से रूस अब भी यूक्रेन को जवाब दे रहा है। और यूक्रेन युद्ध में जो साथ दिया रूस का ईरान ने, उसी का ये एहसान चुका रहा है आज की तारीख में रूस ईरान का साथ देकर। लेकिन रूस ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर इस युद्ध में अमेरिका नहीं कूदता है और लड़ाई सिर्फ इजराइल और ईरान की रहती है, ऐसी कंडीशन में वो किसी का भी सपोर्ट नहीं करने वाला। ईरान का सपोर्ट वो इसी कीमत में करेगा जब अमेरिका इजराइल की तरफ से ईरान पर अटैक करे। तो खैर, ये तो हो गई रूस के रिस्पॉन्स की बात। अब बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट खबर पर। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी न्यूयॉर्क टाइम ने खुलासा किया है, आने वाले 24 से 48 घंटे के बीच कभी भी इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है, और ये अटैक बहुत ज्यादा मैसिव होगा। बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली इजराइल अपने लड़ाकू विमानों के जरिए, खास करके स्टेल्थ F-35 लड़ाकू विमान के जरिए ईरान की धरती पर एक मैसिव स्ट्राइक अंजाम दे सकता है। और मुझे भी यही लगता है कि ये बात एकदम सही है। और जितना भी मैंने इजराइल की युद्ध की स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ा है, तो इजराइल कभी भी ईरान में आम जनता पर हमला नहीं करेगा, जैसे कि ईरान ने कर दिया इजराइल के ऊपर। ऐसे में मेरे हिसाब से इजराइल ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जहां पर ईरान न्यूक्लियर बम बनाने का काम कर रहा है, उसको टारगेट करेगा। इसके अलावा कई सारी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बनाकर रखी है ईरान ने, यानी कि बड़े बड़े बंकर्स हैं जहां पर ये मिसाइलें छुपा कर रखी गई हैं, उनको टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा ईरानी सेना के जो कई सैन्य बेस हैं, उनको टारगेट किया जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर ईरानी सेना के जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स हैं, उनको ही टारगेट कर सकता है इजराइल। और इजराइल की रणनीति भी रही है कि आम लोगों को ज्यादा नुकसान या फिर हमला उन पर नहीं किया जाता उनके द्वारा। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि आज सुबह से ही अमेरिकी प्रशासन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ये समझाने में लगा हुआ था कि अब मान जाइए, इस मामले को खत्म कीजिए, ईरान के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट को और न बढ़ाइए, नहीं तो अमेरिका को भी इस मामले में इन्वॉल्व होना पड़ेगा और चीन इसका फायदा उठा ले जाएगा ताइवान में। और इस टाइम पर अमेरिका तीन युद्धों को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि इस मामले को दबा दिया जाए। लेकिन फिलहाल इजराइल का जो गुस्सा है, उसे देखकर नहीं लगता कि इजराइल चुप बैठेगा। हालांकि जो भी होगा मैं आपको तुरंत इसी चैनल पर सूचित करूंगा, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।